नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो जब वो चीफ मिनिस्टर से उसी से रिलेटेड यहां पर एक केस सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग का। यहां पर आप देख सकते हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइल्स चार्जशीट अगेंस्ट एक्स हरियाणा सीएम भूपेंद्र हुड्डा, 4 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो इसके बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग केस है क्या यहां पर, प्लस यहां पर ये केस इस समय क्यों सामने आया है, अभी प्रोग्रेस क्या है, इन सबके बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, देखिएगा दोस्तों, जहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मतलब ऐसे एक्टिविटी के थ्रू, इलीगल एक्टिविटी के थ्रू यहां पर अगर कोई पैसा जनरेट किया गया है, उसी को सिंपल तौर पर आप मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं। तो यहां पर जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है तो आपको पता है हमारे देश के अंदर एक कानून है जिसको कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और इसके तहत जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, अच्छा क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लस यहां पर आप देख सकते हो कि रिसेंटली उन्होंने एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेन फाइल की है। अब देखिएगा, प्रोसिक्यूशन कंप्लेन का सिंपल अर्थ होता है जैसे कि चार्जशीट हो गया, किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया और उसको आरोप को लेकर जब पुलिस यहां पर कोर्ट के अंदर अपील करती है कि इस पर्सन के ऊपर यह आरोप है, कुछ उसी प्रकार का आप कह सकते हो कि प्रोसिक्यूशन कंप्लेन होता है। तो यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके अलावा 21 और पर्सन पर यहां पर कंप्लेन अब कोर्ट के अंदर सुनवाई चलेगी उसको लेकर। तो यहां पर ये प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में कहा क्या गया है, तो आप देख सकते हो इसमें यह बोला गया है कि 2013 में करीब 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दिए गए थे जिसकी वर्थ करीब 30 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। 30 करोड़ के आसपास का ये पूरा 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स था जो कि 2013 में दिया गया था। किसको दिया गया था? यहां पर कहीं ना कहीं इसका पूरा संबंध जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके करीबी को दिया गया था, यह मेन आरोप लगाया गया है। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो चीफ मिनिस्टर थे, ही वॉज ऑल्सो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ हुड्डा। आप देखना उनका नाम HOODA है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक और अथॉरिटी है जिसका नाम है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुड्डा। ठीक है, तो दोनों को मिक्स मत कर लेना। तो वो पहले ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, जो भी चीफ मिनिस्टर होता है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन भी होता है हुड्डा का। तो यहां पर उनके ऊपर प्लस 4 और रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं और इसके अलावा कई सारे ऑफिस बेयरर्स हैं हुड्डा के। तो उन सभी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि ये जो 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दिए गए थे, कहीं ना कहीं वो उनके करीबी थे। इलीगली यहां पर बेनिफिट करने की कोशिश की गई है। मतलब आपने देखा होगा जब भी प्लॉट्स अलोकेट किया जाता है सरकार के द्वारा, कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है तो उस इंडस्ट्रियल प्लॉट को लेने के लिए बहुत सारे लोग अपील करते हैं कि हमें भी चाहिए। तो एक्चुअल में जो जेन्युइन यहां पर एप्लीकेंट्स थे जिनको देना चाहिए था, उनको देने के बजाय जो उनके करीबी हैं चीफ मिनिस्टर और बाकी लोगों के करीबी हैं, उनको ये प्लॉट्स दिया गया है। ये मेन आरोप है। इनके नाम आप यहां पर देख सकते हो, जो 4 रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं, ये यहां पर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये बोला गया है कि ये जो पूरा मामला है ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर आता है, इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहां पर केस दर्ज किया था। इसके अलावा इस पूरे प्रोसिक्यूशन के अंदर यह भी बताया गया है कि जो लैंड दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, जो लैंड दिया गया है, तो आप कोई फ्री में तो लैंड दोगे नहीं, आपको उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो यहां पर जो मार्केट रेट है और जो सर्कल रेट है उससे कम दिया गया है। देखो सर्कल रेट और मार्केट रेट क्या होता है समझ लो पहले। सपोज आप किसी एरिया में मकान ले रहे हो तो यहां पर सरकार के द्वारा यहां पर बताया जाता है कि उस एरिया का सर्कल रेट ये होगा। तो सपोज एक छोटा सा लैंड है, कुछ भी आप ले लो, एक छोटा सा यहां पर लैंड है, ठीक है, ये लैंड का सर्कल रेट बताया जा रहा है 1 लाख रुपए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं 1 लाख सरकार ने बोला है। तो यहां पर जब आप इसको खरीदोगे तो 1 लाख के ऊपर आपको प्रॉपर्टी टैक्स जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक्चुअल मार्केट रेट जो है हो सकता है सर्कल रेट से ज्यादा भी हो सकता है सर्कल रेट से कम भी हो जाए। वो डिपेंड करता है वहां पर डिमांड और सप्लाई के ऊपर। यहां पर डिमांड ज्यादा है तो वो सर्कल रेट से ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो मार्केट रेट था वो 7-8 टाइम्स कम में यहां पर दिया गया और जो सर्कल रेट था उसके 4 to 5 टाइम्स कम में दिया गया। मतलब बहुत नीचे यहां पर उन लोगों को ये जो प्लॉट का अलॉटमेंट है वो दिया गया था। और एक खास बात इसमें यह है कि जो सर्कल रेट, ये जो रेट कम किए गए थे वो कब कम किए गए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि सारी चीजें जो रूल्स रेगुलेशन है वो कब बनेगा, जब आप एप्लीकेंट्स
से जो पर्चा है, जो लोग खरीदना चाहते हैं उनसे लेने के पहले ही आप रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि एप्लीकेशन जब सबमिट कर दिया सब लोगों ने, उसके 18 दिन के बाद ये रूल्स में चेंजेस किए गए और इसका जो रेट है वो इतना ज्यादा कम कर दिया गया जानबूझकर। और ये क्यों कम किया गया? ताकि यहां पर जो उनके करीबी थे उनको ये पूरा जो अलॉटमेंट है वो कर दिया जाए, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा कहा गया। इसके अलावा इसके लिए इंटरव्यू वगैरह भी होता है कि आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट चाहिए तो क्यों चाहिए, तो ये सारी चीजें एक तरह से फिक्स की हुई थी, ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अब इसकी वजह से क्या हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, जो वर्दी एप्लीकेंट्स हैं उनके एप्लीकेशंस को हटा दिया गया और बाकी के जो उनके करीबी हैं, पर्सनल कैपेसिटी में पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हैं या फिर और भी ऑफिशियल बेयरर्स हैं, उनको यहां पर ये पूरा प्लॉट दे दिया गया। अब एग्जैक्टली कितना है मैं आपको कुछ संख्या भी बताता हूं कि जो प्राइस का डिफरेंस है वो कितना है। तो यहां पर यह बताया गया है कि 496 स्क्वायर मीटर से लेकर 1280 स्क्वायर मीटर तक का वेरिएंस देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि पंचकुला का जो इंडस्ट्रियल एरिया है फेज 1, वहां पर जो 1280 स्क्वायर फीट का जो 1280 स्क्वायर मीटर का जो एरिया था वो अलॉट किया गया 64 लाख रुपए में, 64 लाख रुपीस में। लेकिन उसका मार्केट प्राइस कितना है आप देख सकते हो, ये है करीब 6 करोड़ रुपए। तो ऐसा आरोप लगाया गया है कि एरिया का दाम कितना था, मार्केट प्राइस 6 करोड़ था उस समय, लेकिन सरकार ने कितने में दे दिया, बहुत ही कम दाम में, 64 लाख रुपीस में। यह मेन आरोप लगाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह भी कहा है कि उनके करीबी कौन कौन है जिनको दिया गया है, जैसे कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके सेक्रेटरी थे, जो उनके डायरेक्टली उनके सन को यह अलॉट किया गया है। डॉटर इन लॉ जो स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर थे उनके डॉटर इन लॉ को दिया गया। इनफैक्ट यहां पर हाई कोर्ट जज का भी नाम सामने आया। हाई कोर्ट जज के जो डॉटर इन लॉ है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, उनको भी यहां पर अलॉट किया गया। 2 कांग्रेस लीडर्स को किया गया। तो ये सारे नाम यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा बोले गए। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर क्वेश्चन आता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आया कहां से। तो देखिए आपको पता है हरियाणा में सरकार चेंज हो जाती है और बीजेपी की सरकार आ जाती है 2015 में, और 19 दिसंबर 2015 में यहां पर एफआईआर, जैसे ही सरकार आई उन्होंने एफआईआर फाइल कर दिया। किसके द्वारा किया गया, जो राज्य का विजिलेंस ब्यूरो है उनके द्वारा कर दिया गया। उसके बाद ये केस को ट्रांसफर कर दिया गया सीबीआई के द्वारा। जब सीबीआई के पास ये केस आ गया तब यहां पर देखने को मिला कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस, और मैंने आपको पहले ही बता दिया जब भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस आएगा तो ये मामला किसके पास चला जाएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास चला जाएगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि अभी प्रेजेंट में ये जो 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दिए गए थे उस पर क्या चल रहा है, क्या उस पर काम चल रहा है, क्या लोग खुश हैं, क्या हो क्या रहा है। तो देखिए यहां पर पीएमएलए जो एक्ट है उसके अंदर ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको अटैच कर दिया जाता है। तो अभी के लिए कुछ भी एक्टिविटी वहां पर नहीं हो रहा है क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। अब यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पर्सपेक्टिव से थोड़ा जान लेते हैं। यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये जो पूरा केस है, सिर्फ यही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर बहुत सारे और केसेस चल रहे हैं सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, जो कि ऑलरेडी एडवांस स्टेज पर आ चुके हैं और इसी की वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। इनफैक्ट करंट सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो इस समय जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है हरियाणा के अंदर वो कौन है, वो है आपका कांग्रेस, और कांग्रेस के ही लीडर हैं ये। ऑल्दो यहां पर रिसेंटली आपने देखा होगा फार्म लॉज वगैरह से रिलेटेड जो आपका पूरा मामला चल रहा है, इसको लेकर बीजेपी और जेजेपी की जो अलायंस है हरियाणा के अंदर उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। तो लेट्स सी कि क्योंकि कांग्रेस लगातार प्रेशर डाल रही थी और यहां पर अब वापस से कांग्रेस के ही लीडर के ऊपर प्रेशर आ गया है, तो ये तो पॉलिटिक्स है, आपको पता ही है ये सब क्या चलता रहता है। तो हुड्डा एंड अदर अक्यूज्ड विल बी फेसिंग ट्रायल नाउ, उनके ऊपर पूरा ट्रायल चलेगा और देखना होगा कि कोर्ट का फैसला कब आता है और कब तक आता है, ये भी देखने वाली बात होगी हमारे देश के अंदर। इसके अलावा जो हुड्डा है उन्होंने इस पूरे चार्जेस को डिनाई कर दिया है और कहा है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया जा रहा है मेरे ऊपर। तो आई होप कि ये पूरा मामला था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का भी रिसेंटली क्या चल रहा है इसके बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर डायरेक्टली आता है, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम में आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।